दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया है। अब ये लोअर सर्किट इसलिए लगा है क्योंकि बाजार में भयंकर गिरावट का माहौल बना हुआ है। बीएसई सेंसेक्स में जितनी गिरावट नहीं है उससे ज़्यादा कई गुना स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो रही है और आज सबके पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त गिरावट बनी होगी। किसी का पोर्टफोलियो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा जहाँ पे उसको कुछ अच्छी राहत दिखाई दे रही होगी। तो ये जो भयंकर गिरावट हो रही है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हारून इंडिया ने अपनी एक लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया की टॉप कंपनियां कौन सी है, नंबर टॉप पे 1 पे कौन है। इस लिस्ट में सुजलॉन को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल कर रही है। क्या जगह मिली है सुजलॉन को वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या वाकई में सुजलॉन एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है? क्या आने वाले समय में ये लोगों को एक बड़ा रिटर्न दे सकती है? वैसे तो स्टॉक में गिरावट हो रही है लेकिन क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर देने को तैयार है? जानेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,169 के स्तर पर है जहाँ पे 425 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.59% की गिरावट है। तो बीएसई सेंसेक्स में उतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। लेकिन जो गिरावट है वो मिड कैप में। अब देखो कि बीएसई मिड कैप 38,677 के स्तर पर जहाँ पे 891 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 2.25% गिरा है बीएसई मिड कैप। और इससे भी भारी गिरावट है स्मॉल कैप के अंदर। तो बीएसई स्मॉल कैप इस समय 44,388 के स्तर पर जहाँ पे 1,261 पॉइंट की बम्पर गिरावट है, यानी 2.76% गिरा है स्मॉल कैप। तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है और बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हो रहा है इस लेवल पे। साथ में निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 38,225 के स्तर पे 811 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 2.08% गिरा है निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में सुजलॉन कैसे बचा रह सकता था? तो सुजलॉन में देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 47.95 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 47.35 के आसपास थी फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में 48.20 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 45 का, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है और देख सकते हो कि इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से आज ये बाजार में भयंकर गिरावट हुई है। मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि पिछले दिनों स्टॉक बहुत जबरदस्त दौड़े हैं, चाहे पीएसयू बैंक हो या स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो। ये सारे के सारे दूसरे पीएसयू स्टॉक भी, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक, पावर सेक्टर के इंडेक्स, रेलवे के शेयर बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुके कम समय में। और एक समय अचानक से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, इस वजह से पूरा का पूरा मामला यहाँ पे पलटता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे मार्केट को लेकर मनीष चौधरी जो है रिसर्च हेड है बीपी इक्विटीज़ के, उनका कहना है कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और उसके बाद में एक करेक्शन आ चुका है, यानी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद करेक्शन दिखाई दे रहा है और इस वजह से ये थोड़ा सा माहौल इस समय गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे पीएसयू शेयर भी बहुत ज़बरदस्त दौड़े थे। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है और जल्दी यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी तो क्या अच्छी तेज़ी फिर बन सकती है। तो जो 5 बड़े रीजन है उसमें पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। तो काफ़ी कम समय में स्मॉल कैप और मिड कैप ज़बरदस्त दौड़े, साथ में पीएसयू बैंक भी दौड़े और ये प्रॉफिट बुकिंग का ही पूरा मामला है। तो ये देख दो कि जो अमित गोयल है पेस 360 के को फाउंडर, उनका कहना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही आज गिरावट देखने को मिली है। दूसरा रीज़न है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो जो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़े कम समय में और ऐसे में यहाँ पे करेक्शन दिख ही रहा था। तीसरा रीज़न है मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है इस समय, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन इसका सबसे बड़ा रीजन बन रहा है जिससे लोग यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। चौथा, स्मॉल कैप में गिरावट की वजह लेस लिक्विड नेचर, और आप देखें कि इसमें जो लोगों का जो एक तरह से वॉलेटाइल माहौल बनता है और जब गिरावट की संभावना बनती है तो स्मॉल कैप की पिटाई सबसे पहले होती है। और जो पांचवा बड़ा रीजन है वो सेल ऑफ इन पीएसयू, बैंकिंग, रेलवेज एंड डिफेंस स्टॉक। तो जो स्टॉक लगातार दौड़े थे वो चाहे पीएसयू के जो दूसरे बैंकिंग शेयर हो, रेलवेज के शेयर हो, डिफेंस के शेयर हो, उन सब ने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। तो ये सारे रीज़न मिलकर यहाँ पे बाजार में गिरावट बनी है। अब यहाँ पे सुजलॉन की परफॉर्मेंस देखें तो 45 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 48 का है। तो ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लोअर सर्किट लगा है। 52 वीक का लो रेंज 6.95 का, लेकिन हाई 50.60 का जो अभी पिछले 2 दिन पहले बना था और वहाँ से स्टॉक में कुछ करेक्शन आया है। और आप देख लो कि ऊपर के लेवल से देखें तो आपको ₹5 स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा।
अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हारून इंडिया 500 ने अपनी इंडिया की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की है और इस कंपनी के अंदर सुजलॉन को जो जगह मिली है वो भी बड़ी अचीवमेंट है। तो इस लिस्ट में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर हारून इंडिया 500 लिस्ट में आपको वैल्यूबल फर्म के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई देगा जो नंबर 1 पे है और ये तीसरा मौका है जब लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लिस्ट में सबसे ऊपर बने हुए हैं और आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है 15.6 लाख करोड़ के आसपास है। रिलायंस के बाद में आप देखें तो टीसीएस और एचडीएफसी बैंक है जिनकी रैंक सेकंड है और इनका मार्केट कैप देखें तो आपको 12.4 करोड़ दिखाई देगा यहाँ पे टीसीएस का और 11.3 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का। तो ये रैंक में सबसे ऊपर है। अब इस लिस्ट के अंदर देखें तो सुजलॉन को जगह दी गई है। हारून इंडिया की इस लिस्ट में देखें तो जो इमर्जिंग कंपनी है उसमें सुजलॉन एनर्जी को बड़ी जगह दी गई है। सुजलॉन एनर्जी जिसका इसमें देखो इसने ग्रोथ दिखाया काफ़ी ज़बरदस्त, करीब 436% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है और देख लो कि इसके जो ग्रोथ है वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है और इसीलिए इसको लिस्ट में जगह दी गई है सुजलॉन एनर्जी को, जो काफ़ी वैल्यूबल कंपनी के रूप में उभर के आई है। तो हारून 500 के अंदर शामिल होना बड़ी बात हो जाती है सुजलॉन एनर्जी के लिए। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें जगह दी गई है। तो ये एक तरह से जो इस समय जो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ दिखाती हुई कंपनियाँ दिखाई दे रही है और इस बात का ये सबूत है कि सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकती है। जब हारून 500 लिस्ट में शामिल होने का मतलब तो यही है कि सुजलॉन पे भरोसा बनने लगा है और आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। बाजार जैसे रिकवर होगा या फिर तेजी की संभावना बनेगी। अब एक बार हम आज की बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 10:09 पर 45.15 की प्राइस से 3,16,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:31 पर 45.20 की प्राइस से 3,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12:05 पर 45.10 की प्राइस से 14,96,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 12:11 पर 45.10 की प्राइस से यहाँ पे 6,43,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। गिरावट का लोगों ने फायदा भी उठाया, लेकिन जिस तरह से बाजार लगातार गिरा फिर 12:12 पर 45 की प्राइस से 4,53,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 12:16 पर 45 की प्राइस से 5,22,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 1:55 पर 45 की प्राइस से यहाँ पे 4,50,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:13 पर 45.10 की प्राइस से 49,96,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई और इस बड़ी बिकवाली ने यहाँ पे लोअर सर्किट लगाया। उसके बाद में 2:13 पर 45 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10,51,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:17 पर 45 की प्राइस से 5,01,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 2:47 पर 45 की प्राइस से 7,30,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये जो एक बड़ी डील हुई है देखो कि 2:13 पर, उसी वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके पीछे वजह की एफआई जो बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एफआई ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की थी सुजलॉन में। आप देख सकते हो जून में उनका मात्र निवेश 7.79% का था, जो उन्होंने सितंबर में होल्डिंग बढ़ा के 10.88% कर ली थी और दिसंबर आते उनकी होल्डिंग 17.83% तक पहुंच गई थी। तो ज़बरदस्त होल्डिंग उनकी बड़ी थी और अब वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के माहौल में आ चुके हैं। तो ऐसे में सुजलॉन में भी उनका निवेश थोड़ा बिकेगा और ऐसे में प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्द यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी और सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की बात नहीं, चाहे स्टॉक जितना नीचे आए आने वाले समय उतनी तेजी से फिर बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और अच्छा प्रॉफिट मिला तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो मिक्स रुझान बना हुआ है। 57% बाय की कॉल है और 43% सेल की कॉल है, लेकिन अभी भी लोगों का ज़्यादा रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 46 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 45 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और ज़्यादा हुई तो 43 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 50 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 50 को क्रॉस कर फिर 51 तक जा सकता है, यानी एक फ्रेश हाई बन सकती है। तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी। सुजलॉन में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आने वाले समय आपको सुजलॉन मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।